हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम एक और नई डिज़ाइन लेके आए हैं आपके लिए। ये 7 to 8 इयर्स बेबी के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिज़ाइनिंग वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो जो भी आपका बेबी का लेंथ है उससे 4-5 इंच बड़ा फैब्रिक लीजिएगा और चौड़ाई में भी 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करीब 31 इंच चौड़ाई और 31 इंच लंबाई ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं। तो 3 इंच पे यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर यहाँ से 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये तिरछे में रहेगा हमारा, स्ट्रेट नहीं है ये, और एक साइड वाले लाइन है हमारी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कोने से स्टार्ट करेंगे तो ये तिरछा तिरछा आएगा और इन मार्क्स को पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे करना है हमको स्टिचिंग। देखिए ये लाइन ड्रॉ करी हमने तिरछे में और एक साइड में, मतलब तो देखिए इसको अच्छे से पकड़ा, लाइन से लाइन यानी कि मार्क से मार्क को पकड़ना है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे स्टिच करना है। ये देखिए कितना थोड़ा सा हमने स्टिचिंग करी है, उसमें एक मतलब फैब्रिक को अटैच करा है। ये देखिए अभी दूसरे वाले पॉइंट्स को भी हमने इसी तरह से पकड़ा है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो थोड़ा सा हमने दबाया, मतलब करीब आप समझ लीजिए 0.1 इंच के हम उस टाइम उतने पे, जैसे 0.25 होता है ना, उसकी भी एक लाइन कम, ठीक है। और 0.25 कितना होता है, 2 लाइन होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाइन के बराबर पकड़ना है, हमको स्टिच करना उतना। ये देखिए पूरे फैब्रिक में हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है और सभी में 2-2 इंच का मार्क करते हुए करा है। अब इस वाले कोने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमको इसको डायमंड शेप में बनाना है, ठीक है। तो पहले हमने उस डायरेक्शन से स्टार्ट करा। अब ये जो इस तरह की लाइन होगी तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तब ये बॉक्स जैसा बनेगा। तो यहाँ पे भी पूरा 2-2 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब की बार हम इसको पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि इसको पकड़ने में इजी हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक में लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं और फिर इसको भी सेम वैसे ही पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए पूरे फैब्रिक में हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इक्वली बॉक्स बन गए हमारे। अब इसको भी वैसे ही पकड़ते हुए हमको स्टिच करना है और इस यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि हमको सिर्फ उतना ही दबाना है, 0.1 दबाना है, ठीक है, यानी कि 1 लाइन के करीब दबाना है हमको, ज़्यादा चौड़ा नहीं दबाना है, क्योंकि यह इसकी डिज़ाइन ही इतनी हमने रखी है पतली पतली। तो देखिए इस तरीके से पूरे फैब्रिक में हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिच कर लिया तो अच्छे अच्छे बॉक्स जैसे बन गए, बिल्कुल डायमंड शेप में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमको रेडी लेंथ 25 इंच चाहिए है, जिसमें से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो 26 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और फैब्रिक को नीचे से स्ट्रेट कर लिया है, ठीक है। अब बेबी का शोल्डर यहाँ पे हमारे 12 इंच था, तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 6 का 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं शोल्डर, और आर्म होल यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करा है और 1 इंच ऊपर से डाउन करा है, ठीक है। नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच और लंबाई भी 2 इंच ली है। तो देखिए इस तरीके से बॉक्स बना दिया हमने और ये राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा नेक और यहाँ से इसको तिरछा मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल को भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसको भी बॉक्स बनाते हुए यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ से 1 इंच अंदर जाएंगे और इसको यहाँ से तिरछा मिला देंगे। फिर यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट को पहले से ही हाफ इंच अंदर से शेप दे दिया है। अब यहाँ से 4.5 इंच और नीचे 11 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और चेस्ट के लिए हमने 8.25 इंच पे मार्क करा है। इसका मेज़रमेंट आप ऊपर देख लीजिए स्क्रीन पे, उसका डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरीके से करना है। जो भी आपका बेबी का चेस्ट का साइज़ होगा उसको 4 से डिवाइड करना है और फिर जो आएगा उसमें 2 इंच का लूजिंग लेके हुए मार्क कर लेना है। फिर वेस्ट में हाफ इंच कम लेना है और हिप में चेस्ट के बराबर लेंगे और नीचे की साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका बेबी का साइज़ होगा आपको उस साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग, और इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया। शोल्डर में भी सेम वैसा ही करना, जो भी आपके बेबी का शोल्डर होगा उसमें 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा, मतलब उसका हाफ करने के बाद फिर 1/2 इंच प्लस कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे हिप के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉकेट का निशान भी लगा लेते हैं। तो हिप से 1 इंच ऊपर और फिर 1 इंच से 4.5 इंच ऊपर, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, और यहाँ पे कट का निशान भी लगा लेंगे ताकि हमको मालूम रहे कि हमको पॉकेट कहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट का निशान। अब यहाँ से प्लेकेट का भी निशान लगा लेते हैं। तो हम 8 इंच पे लेंगे और 1/2 इंच नीचे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर अभी नहीं कट करेंगे, हम बाद में कट करेंगे। और यहाँ से प्लेकेट का निशान कट कर लिया हमने 8 इंच तक, 1/2 इंच नहीं, 1/2 इंच बाद में होगा हमारा सिलाई के टाइम पे, ठीक है। तो बैक वाला पार्ट का फैब्रिक डबल फोल्ड में करके हमने ले लिया है और नीचे से इसे बिल्कुल बराबर रख लेंगे। और यहाँ से बैक पार्ट हमको फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसका ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी, बस लंबाई को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट फ्रंट से। देखिए यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है शोल्डर से। अब यहाँ से 6.5 पे मार्क कर लेंगे शोल्डर, और आर्म होल भी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए शेप ड्रॉ कर दिया हमने बैक आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर बाहर से ही, मतलब, ठीक है। यहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन जाएंगे शोल्डर, नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी शोल्डर के, और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट जैसा हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस तरीके से साइड फिटिंग लेके सब कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने बराबर से कट कर लेना है, और यहाँ पे हिप के पास भी कट का निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी, ठीक है। अब फ्रंट वाले पार्ट में हम आते हैं। तो इसमें प्लेकेट लगाना है, तो प्लेकेट सेम वैसे ही लेना है जैसे कि हम बाकी उसमें लेते हैं। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है, और छोटे वाले की 2.5 इंच चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैनवास 1 इंच की पट्टी है, 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए कैनवास को प्रेस करा हमने। फिर इसको फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच बचना चाहिए, और ये वाली पट्टी में दोनों साइड 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो इन सबको हम प्रेस करके सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए हमने 2 पीस में फैब्रिक लिया, उसे 4 फोल्ड कर लिया, और यहाँ से देखिए 17.5 इंच लंबाई और 7.5 इंच चौड़ाई ले ली। इसके बाद देखिए यहाँ से हमको बराबर फोल्ड कर लेना है, ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए आर्म होल हमने कितना लिया था, उसमें 6 इंच लिया था, तो यहाँ पे हमने 7 इंच ले लिया है चौड़ाई में, और बॉटम फिटिंग 5 इंच ली है, ठीक है। अब इसको यहाँ से तिरछा मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से तिरछा मिला दिया, हल्का सा 1/2 इंच अंदर शेप दे देंगे हम, और ऊपर की साइड आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसे कट कर लेंगे, सेंटर नॉच भी लगा लेंगे ध्यान से। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, और ये नीचे से बॉटम में थोड़ा सा शेप दे देंगे, ठीक है। अब इसे खोलेंगे 2 पीस बाहर, और यहाँ से फ्रंट के लिए भी थोड़ा सा छाट लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से, फिर नीचे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो चलिए अब हम प्लेकेट को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये 1/2 इंच का मार्क कर लिया जैसे कि सभी उसमें हम करते हैं, और ये प्लेकेट को इसके अंदर रखते हुए स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपने सीख ही लिया होगा। और जिसने नहीं, जो नए हैं उनने अभी, जिनको नहीं मालूम है
तो वो आप इसमें ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमने इसे रखा है और वैसे इसे स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो जो हमने प्लेकेट रेडी करा है उसके अंदर इसको रखते हुए स्टिच करना है, जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक। और आप हमने प्लेलिस्ट बना रखा है बेबी बॉय कुर्ते का, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और हम प्लेकेट का, कॉलर का और साइड पॉकेट का एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अलग से। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा प्लेकेट रेडी हो गया। अब प्लेकेट को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, और यहाँ पे हमने नीचे की साइड स्ट्रेट वाला ही बॉक्स बनाया है। ठीक है, और ये ऊपर आके यहाँ पे लॉक कर देंगे, 1 से 1.5 इंच के ऊपर आके लॉक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा प्लेकेट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच ऊपर ओवरलैप करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बैक पार्ट को नीचे करा 1/2 इंच और फ्रंट वाले पार्ट को 1/2 इंच उसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो शोल्डर है उसका पक्का सिलाई हो जाएगा, यानी कि फिनिशिंग वाली सिलाई हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हम कच्ची सिलाई कर रहे थे, अब हमने आपको ये देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई किस तरीके से करनी है वो भी दिखा दी है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर से फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। और चलिए अब हम नेक को रेडी कर लेते हैं। तो नेक को देखिए दोनों प्लेकेट बराबर पकड़ते हुए सेट करना है, और देखिए बैक राउंड तक इस तरीके से पकड़ लेंगे। नेक का राउंड जो है जो उसे हाफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम इंच टेप से नाप लेते हैं कि कितना आया है इसका मेज़रमेंट। तो देखिए यहाँ से इसे बराबर से रखते हुए धीरे धीरे घुमाना है, और ये देखिए यहाँ पे हमारा 7.1 या 7.2 समथिंग है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कॉलर के लिए कट करेंगे अब। तो देखिए कैनवास को हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में करके रखा है और 7.2 में मार्क कर लेना है। ठीक है, नीचे से हमारी पट्टी स्ट्रेट है तो हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और जो हमारा मार्क है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। फिर इस सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से उसको तिरछा मिला देंगे। अब आपको कॉलर की चौड़ाई जितनी भी रखनी है 1 इंच, 0.75 इंच, जितना भी है ना उतना मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच रखा है और ऊपर की साइड में 0.75 इंच रखा है, सॉरी। तो देखिए यहाँ से 1 इंच है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने शेप ड्रॉ कर दिया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर तक जाएंगे और इसे मिला देंगे। फिर यहाँ से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे जैसा कि हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके यानी कि कर्व कहाँ तक देना है, करीब करीब जो लाइन स्ट्रेट करी ना उससे 1/2 इंच अंदर जाने के बाद फिर कर्व देना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पिन को हमने सेंटर पे लगा के कट करेंगे ताकि जो हमारा पट्टी कट करें तो ये आड़ा टेढ़ा ना हो। और यहाँ पे हमने ये कैनवास थोड़ा मोटा वाला कैनवास लिया है, थिक वाला है ये। और बिल्कुल छोटे बेबी के लिए जब हम बनाते हैं तो आप क्या कीजिए, उनके लिए थोड़ा पतला वाला पेपर कैनवास यूज़ कर लीजिए ताकि उनको चुभे नहीं और वो इजीली कैरी भी कर सकें, क्योंकि वो इरिटेट होंगे, वो छोटे रहते हैं तो बता भी नहीं सकते हैं, है ना। तो वो हमको ही समझना होगा। थोड़ा साइड से थोड़ा फिनिशिंग दे दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब इसे एक फैब्रिक में यहाँ से प्रेस कर लेंगे हम। तो ये प्रेस कर लिया और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट भी कर लिया। अब इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे 1/2 इंच का जो मार्जिन हमने लिया। तो यहाँ बड़े टाके की सिलाई कीजिएगा, फिर बाद में ये सिलाई आप खोल लीजिएगा नेक के पास। फिर फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया बैक साइड से और कैनवास के किनारे किनारे पे स्टिच लगा लेना है। ये आपको हमने हर वीडियो में बताया है। ठीक है, और हमने कुर्ते का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप हमारे और भी कुर्ते जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से।
उसका लिंक, हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। और इसके लिए हमने सलवार बनाई है। हमारे जो कस्टमर थे उनको सलवार चाहिए थी इस कुर्ते के साथ, तो हमने इसके लिए सलवार बनाई है, तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं कि इसके लिए सलवार किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब इसे हम पलट लेंगे नॉच लगाते हुए और प्रेस की हेल्प से इसे सेट भी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसका सेंटर कट लगाएंगे और नेक में भी सेंटर कट लगाएंगे बैक साइड पे, और सेंटर से सेंटर रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, कॉलर लगाते टाइम ये हमेशा ध्यान दीजिए कि हमको कॉलर बैक साइड के गले से ही लगाना है। ठीक है, उसका सेंटर कट कर लेना है पहले कि बैक गले का सेंटर पॉइंट क्या है, और फिर वहीं से ही लगाना है ताकि वो इक्वली कॉलर लगती है। और अगर आप आगे से लगा दो, कभी कॉलर छोटी बड़ी भी हो जाती है ना, तो फिर वो बराबर नहीं बैठेगी। सेंटर से लगाओगे तो बराबर बैठेगी, छोटा होगा तो आप उसे दूसरी कॉलर कट कर लीजिए, बड़ा होगा तो आप एक्स्ट्रा दबा के उससे फिटिंग कर लीजिए। अभी जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर करते हुए ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे यहाँ पे। देखिए, तो जो भी हमारा इसका एक्स्ट्रा था उसे अंदर कर दिया और ये बिल्कुल किनारे पे स्टिच कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कॉलर रेडी। अब हमको स्लीव लगाना है, तो स्लीव के लिए देखिए, स्लीव को हम नीचे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। बाकी सारी सेम प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, अब कॉलर स्लीव लगाने के लिए देखिए, कुर्ते के दोनों पल्लों को नीचे से बराबर करना है। फिर उसके बाद जो शोल्डर हमारा जहाँ से फोल्ड होता है वहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि बैक पार्ट हम बढ़ा लेते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे मार्क करना होता है। और जब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बराबर रखेंगे तो आप फिर शोल्डर जहाँ से स्टिच करा है आप उसके सेंटर से ही मार्क स्टिच कर सकते हैं। लेकिन जब आप बैक पार्ट बढ़ा लेते हैं तो आपको दोनों पल्लों को बराबर करना है। फिर उसके बाद जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पे स्लीव को रखते हुए मार्क स्टिच करना है। तो स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है उसे फ्रंट की साइड होना चाहिए, ये देखिए, और दोनों राइट साइड हमारी अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब इसे रखते हुए स्टिच कर लिया हमने सेंटर से। ये देखिए यहाँ से। और जिस किसी को भी कुछ नया चाहिए है, कुर्ते में नई डिज़ाइन चाहिए है, कुछ नई चीज़ चाहिए है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए डेफिनेटली वो डिज़ाइन लेके आएंगे। तो देखिए, हमने दोनों स्लीव लगा ली है। अब हमको कुर्ते में पॉकेट लगाना है, तो हम सिर्फ एक पॉकेट ही लगाएंगे, इनफ है। तो देखिए, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था, हिप से 1 इंच ऊपर जाना है, फिर उस 1 इंच से 4.5 इंच ऊपर जाना है। ठीक है, इतना स्पेस हम ओपन रखेंगे और बाकी में फिटिंग लगाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, हिप से 1 इंच ऊपर गए, फिर 1 इंच से 4.5 इंच ऊपर गए और यहाँ पे निशान लगा लिए। अब यहाँ पे फिटिंग देंगे, ठीक है, और ये नीचे नहीं देंगे, फिर ये नीचे का जो 1 इंच है यहाँ पे फिटिंग देंगे। अब तो चलिए अब फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, स्लीव से दोनों को पकड़ना है, ये देखिए, जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक फिटिंग करेंगे, फिर ये बीच का गैप छोड़ देंगे। ये देखिए, ये वाला गैप छोड़ देना है 4.5 इंच वाला, और नीचे आना है, नीचे आके 1 इंच पे भी स्टिच कर देना है। अब इसे देखिए, सीधा करके दिखाते हैं हम आपको, इस तरीके से ये पार्ट हमारा ओपन है। अब बैक साइड कर लीजिए वापस से। अब इसकी जो पॉकेट वाला हिस्सा है इसे हम फिनिश कर लेते हैं। तो नेल्स की हेल्प से आप इसे सेट कर लीजिए पहले, और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो पहले आप यहाँ पे ऊपर की साइड थोड़ा सा कट लगा लीजिए ताकि फोल्ड करने में इजी हो। देखिए, इस तरीके से जो ये 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे डबल फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग दिखे। तो देखिए, यहाँ तक स्टिच करा, जितना ओपन है ना अपन सिर्फ उतना ही करना है। फिर यहाँ पे
और फिर यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना। जिस तरीके से हम प्लेकेट के चौक बनाते हैं ना, उसी तरीके से स्टिच करना है इसको। डबल फोल्ड करना है, फिर चाक के पास आके जिस तरीके से हम स्टिच करते हैं ना, बॉक्स बनाते हैं, उस तरीके से करना है। तो पॉकेट के लिए फैब्रिक ले लिया हमने 16 इंच लंबाई में और 5 इंच चौड़ाई में ले ली। तो यहाँ पे हमको 4.5 इंच रेडी चाहिए है। तो देखिए यहाँ से एक पार्ट से हम ½ इंच फोल्ड कर लेंगे और पॉकेट को रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेंगे। जितना हमको पॉकेट चाहिए 4.5 इंच, और साइड से ½ इंच स्टिच करेंगे और ऊपर की साइड ½ इंच छोड़ देंगे। ये देखिए इतना छोड़ दिया हमने। दूसरे साइड से भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से भी इतना छोड़ दिया हमने, ठीक है। कोने को कट कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट को सीधा कर लिया हमने। अभी साइड का जो ½ इंच का मार्जिन है, इसे फोल्ड करते हुए एक हाथ से स्क्रीज बना लेंगे ताकि सेट हो जाए, और ऊपर की साइड इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे फोल्ड करके। फिर यहाँ से हमको 2 इंच डाउन जाना है और तिरछा कट कर लेना है। अब इसे यहाँ से ½ इंच फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ½ इंच फोल्ड करा और इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो ये आपका कोना बन जाएगा ट्रायंगल ऊपर से। इसे आप पहले से इस तरह से स्टिच कर लीजिए तो सेट हो जाता है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे पॉकेट को। तो देखिए कहाँ पे कैसे रखना है। जो हमारा पॉकेट एंड हुआ है ना, ओपन वाला पार्ट, वहाँ से इसको रखना है। तो ये पॉकेट का सेंटर पॉइंट निकाला, सेंटर की सेंटर लाइन से रखते हुए ये जो ½ इंच हमने छोड़ा था ना पॉकेट में, उतना ही स्टिच करना है इसको, उसके लाइन के बराबर से। देखिए ये बिल्कुल बराबर से स्टिच कर लिया, ठीक है। अब ये पॉकेट को ऊपर की साइड करेंगे और जो फिटिंग वाली लाइन है, इससे लाइन से मिलाना है इसे। यहाँ पे आप पिन अप कर लीजिए ताकि सेट रहे। तो पॉकेट का जो कोना वाला पार्ट है, उसको ऊपर फिटिंग वाली लाइन से मिलाना है, सेंटर में रखना है। फिर ये यहाँ से जो ओपन था, वहाँ से स्टिच करना है। कुर्ते को सीधा कर लीजिए। देखिए ये नोक को हमको फिटिंग वाली लाइन पे मिलाया, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे आके स्टिच कर देना जहाँ तक ओपन था हमारा पॉकेट, वहाँ तक। बस ये हो गया हमारा पॉकेट रेडी। ये देखिए यहाँ से आप साइड से भी देखिए, तो देखिए कितने अच्छे से पॉकेट बन के रेडी आई है, ठीक है। ये हाथ भी डाल के आप देख सकते हो प्रॉपर है। तो चलिए इसी तरह हम सेकंड साइड भी फिटिंग लगा लेते हैं, और जो हमारा नीचे का मार्जिन सिलाई मार्जिन है, यानी कि जो चाक है, नीचे का दामन है, वो सब भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो आप सीख ही गए होंगे। और जो नए हैं तो वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से करना होता है। चौक के पास हमने कट करा है, फिर ये डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे आया, स्टिच करा इस तरीके से, इसको घुमाते हुए, ये देखिए इस तरीके से ऊपर आया थोड़ा सा, फिर यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पे स्टिच करा, फिर यहाँ पे घुमाया और फिर नीचे की साइड आ गया। तो इस तरीके से करते जाना है। तो ये इस तरीके से हमारा दामन रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसका रहा फाइनल लुक, और जिसके लिए बनाया था उसके ऊपर भी बहुत सुंदर आया था ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।